वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। आप जानते ही हैं, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम चर्चा करते हैं इतिहास से जुड़े उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और घटनाओं की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद लाभदायक हैं। अलॉन्ग विद दिस सेशन के एंड में हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस भी दैट आर बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स ऑफ टुडे। दोस्तों, आप अवश्य ही इन सवालों को ध्यान से पढ़िए और इन्हें सॉल्व करने का प्रयास भी कीजिए। इसके पश्चात आप इन सभी के उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से भी आने वाले एग्जाम्स में आपको बेहद लाभ मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं 5 फरवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact of this day is associated with 1922 when the very famous Chauri Chaura incident had taken place. On 5th February 1922, participants of the non-cooperation movement clashed with the police, resulting in the deaths of about 22 policemen and 3 civilians at Chauri Chaura in the Gorakhpur district of Uttar Pradesh, which at that time was known as United Provinces. चौरी चौरा की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बहुत ही ज्यादा निर्णायक क्षण था, इसीलिए यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था और यह एक शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन होना था। तय ये हुआ था कि लोग अपनी सरकारी नौकरियों को त्याग देंगे और उपाधियों को भी त्यागेंगे, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर देंगे, सेना में सेवा नहीं करेंगे और एज एन एक्सट्रीम फॉर्म टैक्सेस देने से भी इनकार कर देंगे। द एम ऑफ द पार्टी वाज स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। However, an incident at Chauri Chaura took place which completely changed the course of the movement. ऐसा आखिर क्या हुआ? तो आप याद रखिए कि on 2nd February 1922, people were protesting against high meat prices at a marketplace. They were beaten by the police and many of the leaders were arrested and detained at the Chauri Chaura police station. 5 फरवरी को लगभग 2500 लोगों ने एक लिकर बेचने वाली दुकान को पिकेट करने के उद्देश्य से चौरी चौरा बाजार की ओर मार्च निकाला। One of their leaders was arrested and a group of people then went towards the police station to demand the release of the arrested leader. लेकिन यहाँ सब इंस्पेक्टर ने स्टेशन से आके लोगों पे फायरिंग शुरू कर दी, अर्थात भीड़ के ऊपर ओपन फायर किया, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई। आक्रोश से भरे लोगों ने, जो कि संख्या में पुलिस वालों के मुताबिक काफी ज्यादा थे, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप कई पुलिसमैन की मृत्यु हो गई। The British government in response imposed martial law in the area and arrested hundreds of people. इस वजह से महात्मा गांधी decided to withdraw the movement on 12th February officially, क्योंकि उन्होंने महसूस किया that people were not yet ready to take up a non-violent movement. उनको ये भी महसूस हुआ that adequate training was not provided to people to show restraint और self-control अगर उनके सामने violence किया जाए तो। कई कांग्रेस लीडर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इस मूवमेंट को विड्रॉ करने अर्थात खत्म करने के बिल्कुल विरुद्ध थे, लेकिन इसके पश्चात भी मूवमेंट खत्म कर दिया गया। सरकार ने करीब 2028 लोगों का ट्रायल भी किया इन कनेक्शन विद द केस एंड सम पीपल वर आल्सो गिवन डेथ सेंटेंस। 1973 में एक शहीद स्मारक बनाया गया इन द मेमोरी ऑफ द 19 एग्जीक्यूटेड प्रिजनर्स to pay homage to their sacrifice in the freedom fight. With this अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट, और कोइंसिडेंशियली ये भी 1922 वर्ष के साथ ही संबंधित है। When eminent Indian modernist sculptor, painter, poet and art educator
अमरनाथ सहगल वॉज बोर्न, अर्थात प्रख्यात भारतीय आधुनिकवादी मूर्तिकार, चित्रकार, कवि और कला शिक्षक अमरनाथ सहगल का जन्म हुआ था। अमरनाथ सहगल वॉज अ नोटेड इंडियन स्कल्प्टर एंड पेंटर और उन्होंने पायनियर किया था द डिमांड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर आर्टिस्ट्स इन इंडिया। इस हक को पाने के लिए उन्होंने सरकार के साथ एक लंबा लीगल डिबेट लड़ा और इस केस को फॉर्मली याद किया जाता है विद द नेम ऑफ अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। द इंटेंशन वाज टू fight for getting copyrights for the works of Indian artists. In 1986, he founded the Creative Fund in Luxembourg to help young artists from Luxembourg and India discover and be inspired by the rich history, culture and heritage of both the countries. In 1993, he was awarded the Lalit Kala Academy Fellowship by the Lalit Kala Academy, जो कि भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट है और ये ऑनर हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा वर्ष 2008 में उन्हें पोस्टहुमसली भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। For the 1986 World Conference on Sanctions Against Racism on South Africa, which was held in Paris, अमरनाथ सहगल ने डिजाइन की थी एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर जिसका शीर्षक था द कैप्टिव। Besides art, सहगल was also a famous poet और उन्होंने पब्लिश करे अपने 2 जाने माने कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिनका नाम था लोनसम जर्नी और अवेटिंग अ न्यू डॉन। इसके साथ चल के देखते हैं दोस्तों अब आज का अगला फैक्ट विच इज एसोसिएटेड विद 1933 व्हेन इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड कार्डियोलॉजिस्ट प्रताप चंद्र रेड्डी वाज बोर्न, अर्थात भारतीय उद्योगपति और हृदय रोग विशेषज्ञ प्रताप चंद्र रेड्डी का जन्म हुआ था। प्रताप सिंह रेड्डी एक भारतीय उद्योगपति और चिकित्सक हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी ऑफ द फर्स्ट कॉर्पोरेट चेन ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया जिसका नाम है द फेमस अपोलो हॉस्पिटल्स। रेड्डी को 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और फिर 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया जो कि भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड एक भारतीय हॉस्पिटल चेन है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में और इसके मुख्यालय चेन्नई अर्थात तमिलनाडु की राजधानी में स्थित है। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं हेल्थ केयर क्षेत्र की तो यहाँ आप ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है सर्वोच्चतम बॉडी फॉर द फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इन द कंट्री और इसकी स्थापना 1911 में करी गई थी। और द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC इज एन इंडियन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ 33 मेंबर्स जो रेगुलेट करता है मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स को। अब चल के देखते हैं दोस्तों अगला फैक्ट विच इज एसोसिएटेड विद 1979 व्हेन कमांडर अभिलाष टॉमी the first Indian to complete a solo non-stop circumnavigation of the world under sail was born, अर्थात कमांडर अभिलाष टॉमी का जन्म हुआ था जो पहले भारतीय हैं to sail and circumnavigate around the world। कमांडर अभिलाष टॉमी एक इंडियन नेवल ऑफिसर और यॉट्समैन हैं और 2013 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट अ सोलो नॉन-स्टॉप सर्कमनेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अलावा भी उनका एक और फेमस अचीवमेंट है कि उन्होंने 2018 में गोल्डन ग्लोब रेस में भी भाग लिया था जो कि एक अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग रेस है एंड It had started for 2018 session on July 1st. इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस से और इस गोल्डन ग्लोब रेस में कैप्टन अभिलाष was the only Asian participant. उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया कई और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में जैसे कि उन्होंने नवंबर 2012 से मार्च 2013 तक 23,100 nautical miles कवर किए थे during which he circumnavigated or sailed around Cape of Good Hope, Cape Horn and Cape Leuven, becoming the only Indian and the second Asian to achieve this feat.
वर्ष 2013 में इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और 2019 में ही वॉज ऑनर्ड विद नौसेना मेडल। यहाँ ये बात भी याद रखिए दोस्तों कि कौन से हैं भारत के पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। तो यहाँ नाम आता है अशोक चक्र का, विच इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन द कंट्री। इसके बाद है कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पे आता है शौर्य चक्र। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड कौन से होते हैं, अर्थात कौन से हैं पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार, तो यहां नाम आता है परम वशिष्ठ सेवा मेडल का, अति वशिष्ठ सेवा मेडल इसके पश्चात, और उसके बाद आएगा विशिष्ट सेवा मेडल। अब चल के देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट, विच इज एसोसिएटेड विद 1985 व्हेन पोर्चुगीज प्रोफेशनल फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज बोर्न। अर्थात आज ही के दिन प्रसिद्ध पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एविएरो एक विश्व प्रसिद्ध प्रोफेशनल फुटबॉलर है फ्रॉम पोर्चुगल। He is also the captain of Portugal national football team and in 2015 he was named as the best Portuguese player of all the time by the Portuguese Football Federation. रोनाल्डो ने 5 बैलन डे और अवार्ड्स जीते हैं, जो कि एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच मैगजीन फ्रांस फुटबॉल, और सबसे ज्यादा प्राचीन और सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल अवार्ड माना जाता है गिवन टू अ फुटबॉल प्लेयर। He has also won 4 European Golden Shoes Award, which is presented each session to the leading goal scorer in league matches from the top division of every European National League. वह विश्व के दूसरे खिलाड़ी भी हैं to score 100 international goals और पहले यूरोपियन to have achieved such a feat. अब यहाँ दोस्तों क्योंकि चर्चा फुटबॉल खेल की हो रही है, तो इस बारे में भी जल्दी से हम चर्चा करते हैं कि विच इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल इंटरनेशनली। सो दिस बॉडी इज फीफा। अब यहाँ क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स फुटबॉल गेम की, सो जल्दी से ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि विच इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल एट अ ग्लोबल लेवल। सो दिस बॉडी इज फीफा, अर्थात इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, और इट वॉज फाउंडेड इन 1904। इसके मुख्यालय भी आप याद रखिएगा कहाँ स्थित हैं, तो ये स्थित है जूरिक में, जो कि स्विट्जरलैंड देश के अंतर्गत एक शहर है। और भारत के संदर्भ में अगर बात करी जाए तो द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, सिंपली नोन एज AIFF, इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल हियर। इसका संगठन हुआ था वर्ष 1937 में और इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित हैं। यहाँ ये भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन है भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल के खिलाड़ी। तो यहाँ जाने माने नाम हैं बेचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू और प्रणय हल्दर। अब चल के देखते हैं दोस्तों आज कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं यहाँ। तो पहला सवाल है, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड, अर्थात असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि A 1922 में, B 1919 में, और वाज इट स्टार्टेड इन 1921, या फिर इसका उत्तर होगा D 1920। Next question is, who is the founder of Apollo Hospitals, the first corporate chain of hospitals in India? अर्थात भारत में अस्पतालों की पहली कॉर्पोरेट श्रृंखला अपोलो हॉस्पिटल्स के संस्थापक कौन हैं? A प्रताप चंद्र रेड्डी, B बलराम भार्गव, C सुनीता रेड्डी, या फिर D प्रीथा रेड्डी। Third question is, who has written the collection of poems which is very famous by the name of A Lonesome Journey? कविताओं का संग्रह A Lonesome Journey के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं A अमरनाथ सहगल, B डॉम मोरेस, C अरुण कोलाटकर, या फिर D लतिका कट। The next question is, which is the highest peacetime gallantry award in India? भारत में सबसे उच्च पीस टाइम गैलेंट्री पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि A अशोक चक्र, B कीर्ति चक्र, C शौर्य चक्र, या D महावीर चक्र।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा सिचुएटेड, अर्थात फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फीफा, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल इन द वर्ल्ड, तो इसके मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए पेरिस में, बी ज्यूरिक में, सी लियोन में, या डी बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू विच कंट्री डज क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग, अर्थात प्रसिद्ध फुटबॉल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से हैं संबंधित। ऑप्शंस है ए स्पेन से, बी पुर्तगाल से, सी जर्मनी से, या फिर इसका उत्तर होगा डी इटली। अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ जरूरी फैक्ट्स के साथ हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि हमारे सभी दोस्तों को इससे बेहद लाभ मिला होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे प्लीज जरूर से शेयर कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप हमें जरूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन, और इसके साथ आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।